ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, ईमान की तकमील ही उस हालत में है कि जब बंदा अपने आका से कायनात की हर शय से ज्यादा प्यार करे। ऐसा प्यार करे, ऐसा प्यार करे जैसा प्यार करना नबी के सहाबा ने सिखाया। ऐसा प्यार करे जैसा प्यार करना मुस्तफा के गुलामों ने सिखाया। बड़ी लंबी कतार है आशिकों की, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है आशिकों की, मगर सुनो सुनो, उन आशिकों पे जब नजर पड़ेगी खुदा की कसम हर आशिक का इश्क लाजवाब है, क्योंकि इश्क सुन्नत है खुदा की। इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोजे अव्वल ता अबद। इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद। इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। ये इश्क है मेरे प्यारे, ये इश्क आसान नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है ना ये इश्क नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, जाना है। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। अब मैं 2 मिसरों में आपको समझा दूंगा, इख्तिसार भी है और फैलाओ तो फिर फैलाते चले जाओ। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, क्या बात है। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, क्या बात है। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है 2 बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकों की जमात में अबू बकर सिद्दीक है। खुदा की कसम वो अबू बकर जो महराज की रात आका हिजरत कर रहे हैं, कभी आका के आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। आका ने फरमाया अबू बकर किस्सा क्या है, माजरा क्या है। अर्ज करते हैं आका मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, मेरा इश्क कहता है आज की रात आप पे कुर्बान हो जाऊं। आका मेरा इश्क कहता है दुश्मन भी तैयारियों में है हमले की। आका मैं कभी आगे चलता हूँ इस ख्याल के साथ कि अगर आगे से हमला हो तो अबू बकर का जिस्म मौजूद रहे। आका इसी ख्याल के साथ पीछे चलता हूँ, अगर पीछे से हमला हो अबू बकर का जिस्म मौजूद रहे। आका दाएं बाएं इसी ख्याल के साथ अगर हमला हो, अगर कोई वार करे आका को तकलीफ ना पहुंचे, अबू बकर अपने आका पे कुर्बान हो जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। क्या इश्क है मेरे अजीजों, अल्लाह अल्लाह गौर करो। आका कायनात मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर खड़े हो गए। आका ने अपने सीने के बटन खोल दिए, हुजूर ने बटन खोले, लंबी आहें भरने लगे। आका ने अपना रुख यमन की तरफ कर लिया। गुलामों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये बटन
बटन खोल के सीने के ये लंबी लंबी आहें भरना, ये लंबी लंबी आहें भरना। या रसूल अल्लाह क्या मतलब है? मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारो सुनो, ये हवा जो आ रही है मेरे एक आशिक की खुशबू लेके आ रही है। आका ने फरमाया यमन में एक इलाका कर्न है, कर्न में मेरा आशिक है जिसका नाम वैसे करनी है। आका फरमाते हैं आशिक उधर जब मुझे याद करता है ठंडी सांसें लेता है, इधर मैं अपने आशिक की खुशबू को महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा है, क्या बात। ज़माने रसूल है। साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह आपका आशिक है, आप यहाँ याद कर रहे हैं, आशिक उधर याद कर रहा है। हमें बरेली के इमाम ने यही तो अकीदा दिया है, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समात पे लाखों। तो हुजूर को जब दीवाना याद करता है ना, तो हुजूर भी अपने आशिक की फरियाद को सुनते हैं। इधर दीवाना आह भरता है, उधर मुस्तफा को मदीने में खबर हो जाती है। साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह अगर इतना बड़ा आशिक है कि आपको वो उधर याद करता है, इधर आप उसको याद करते हैं, तो हुजूर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आता? कहा या रसूलल्लाह मिलने क्यों नहीं आता? हुजूर ने फरमाया वो आना तो बहुत चाहता है। ताजदार मदीना ने फरमाया आना तो चाहता है मगर माँ की खिदमत नहीं आने देती। माँ बूढ़ी है, नाबीना है, आंखों में नूर नहीं, कमजोर है, फालिज ज़दा। हुजूर फरमाते वो आप अपनी माँ की खिदमत करते हैं। माँ हाथ नहीं उठा सकती, खा नहीं सकती, माँ देख नहीं सकती। मेरे आशिक के पैरों में माँ की ममता की बेड़ी है, माँ की मोहब्बत की बेड़ी है। उसका दिल तो बहुत तड़पता है लेकिन वो आ नहीं सकता। दीवानों आज भी इधर बड़े दीवाने हैं, दिल तो बड़ा तड़पता है मदीना चले जाएं, दिल तो बहुत बेचैन रहता है मदीना चले जाएं, मगर सुनो कभी हालात नहीं होते, कभी असबाब नहीं होते, दीवाना तड़प के रह जाता है। मगर दीवानों जान लो इधर तुम तड़पते हो, खबर मदीने में मुस्तफा को हो जाती है, खबर मदीने में मुस्तफा को। साहबा कहते हुजूर आता क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया उसकी माँ की खिदमत नहीं आने देती। एक दिन तो हजरत वैसे करनी की हालत ये हुई ना, इश्क ने तड़पाया, आहें भरने लगे, रोने लगे, रो रो के कहते हैं अम्मी एक बार इजाजत दे दो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना तड़पा, तड़प तड़प के रोया। माँ से कहने लगा माँ एक बार इजाजत दे दो, इतनी इजाजत दे दो कि मदीना जाऊं, अपने महबूब को देख के आ जाऊं। अम्मा इतनी इजाजत दे दो उस महबूब को देख लूं, उस महबूब की जियारत कर लूं जो मेरा भी महबूब है। अम्मा वो रब का भी महबूब है, जग का भी महबूब है। मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना तड़पा, माँ से इजाजत तलब करता है। माँ ने इजाजत तो दी मगर शर्त लगा के दी। माँ ने कहा बेटा जाना और जल्दी वापस आना, रुकना नहीं। इजाजत है लेकिन रुकना नहीं। दीवाना चला, हाय झूम रहा था। आज इश्क अपनी मेराज को चला है। दीवाना झूमते झूमते मदीना जा रहा था, रोते रोते तड़पते तड़पते मदीना जा रहा था।
दिल में हजारों ख्वाहिशें अरमान, आका को देखूंगा, आका का दीदार करूंगा, मुस्तफा जाने रहमत का बद्दुहा वाला चेहरा देखने को मिलेगा। नबी की जुल्फों के जो कुंडल है उनकी जियारत होगी, वल्लैल वाली जुल्फों के कुंडलों की जियारत होगी, माजाग वाली आंखों की जियारत होगी। दीवाना चला अलम नशरह लक सदरक वाले सीने की जियारत होगी। दीवाना मचलता मचलता जा रहा है, दीवाना आंसू बहाता हुआ जा रहा है। जब मदीना करीब आ गया, दीवाना अपने पैरों से चप्पल निकालता है, मदीने की गलियों में नंगे पैर मदीने की गलियों में दीवाना चल रहा है, रोते रोते जा रहा है। अल्लाह अल्लाह दीवाना जैसे मेरे मुस्तफा के रोज़ मेरे मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी मस्जिद मस्जिद नबवी शरीफ हुजरे मुस्तफा के करीब गया, हुजरे आयशा के करीब गया। दीवाने ने दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। अंदर से आवाज किसकी आई? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका। फरमाया कौन है? कहने लगा अम्मा मैं यमन का एक फकीर नबी से मिलने आया हूँ। कोई नाम नहीं बताया, कोई पहचान नहीं बताई कि मैं फला कबीले से हूँ, फला का बेटा हूँ, ये हूँ वो हूँ, नहीं, बल्कि आशिक ने बता दिया। आशिक की एक ही पहचान होती है, वो दरे यार का फकीर होता है। कहता है अम्मी बस इतनी सी पहचान है मेरी कि मैं दरे यार का फकीर हूँ। अंदर से आवाज आई कि अभी आका नहीं है, कहीं गए हुए हैं। दीवाना तड़प के रह गया, रुकने की इजाजत नहीं थी। कहा हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने फरमाया कि तुम जरा इंतजार कर लो। दीवाना बोला नहीं अम्मा इंतजार नहीं कर सकता, माँ से वादा करके आया हूँ जाना होगा। दीवाना यूं ही वापस चला गया। कभी मुलाकात का मौका तो नहीं मिला, मगर मेरे मुस्तफा ने खैरुत ताबगीन का खिताब अता फरमा दिया और उवैस की अजमतों का यूं ऐलान किया। आका ने अपना जुब्बा अली को दिया, उमर फारूक आजम को, दोनों को भेजा। हुजूर ने फरमाया जाओ, दोनों जाओ, मेरे यार के पास जाओ, मेरे गुलाम के पास जाओ, मेरे उवैस के पास जाओ, ये मेरा जुब्बा उवैस को देना और कहना उवैस इस जुब्बे को पहनकर जरा मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ फरमा, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर दे। हजरत अली चले, हजरत उमर चले, मगर कहने लगे आका हम जा तो रहे हैं, जरा निशानी तो बता दीजिए। आका चाहते तो निशानी बताते, कबीले का नाम बताते, इलाके का नाम बताते, बाप का नाम बताते, सब कुछ बताते, लेकिन आका ने ये निशानियां नहीं बताई। बल्कि आका ने फरमाया ऐ तुम मेरे दीवाने को देखने जा रहे हो, मेरे गुलाम को देखने जा रहे हो, तो सुनो मेरे गुलाम की निशानी और अलामत ये है। आका ने फरमाया बाल मेरे दीवाने के घुंघराले होंगे, उसके चेहरे पे मेरे इश्क की चमक होगी। आका ने फरमाया एक बड़ी निशानी है, उसके हाथ की सीधे हाथ की हथेली पर एक सफेद दाग का निशान होगा। ये निशानियां देखना तो समझ जाना वो मेरा दीवाना उवैस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों हजरात पहुंचे और दोनों ने पहुंचकर हजरत उवैस करनी का पता लगाया। हजरत उवैस करनी को तलाश किया, इस जगह पे बैठे हैं, माँ को खजूर के दरख्त के तने से टेक लगा के बिठाया है हजरत, और ये नमाज पढ़ने में मसरूफ है। हजरत अली हजरत उमर गए, इन्होंने जाकर सलाम किया, उधर नमाज उन्होंने मुकम्मल की, इन्होंने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम। इधर उवैस करनी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम या अली या उमर। हजरत उवैस करनी ने जवाब दिया, हजरत अली ने देखा उवैस तुम हमें जानते हो, हमारा नाम भी पता है क्या? तुमको पता था हमारे का? पता तो नहीं था, कैसे पता लगा? कहा जिस नबी ने तुम्हें मेरे पास तक भेजा है उसी नबी का प्यार मेरे सीने में है, तो अल्लाह ने उसी इश्क की बदौलत इतना तो मुझे नवाज ही दिया कि तुम्हें आका ने भेजा, नाम भी मुझे पता लग गए। इन्होंने कहा जुब्बा निकाल के, उवैस ये जुब्बा आका ने भेजा। हाय हाय इतना सुना ना दीवाना, हाथ में पकड़ा, जिस्म कांपने लगा, दीवाना मचल गया, बेकरार हो गया।
तड़प गया दीवाना, आंखें भीग गई। अपनी माँ के करीब आके कहते, अम्मी अम्मी मैं तेरी खिदमत की वजह से कभी आका की बारगाह में तो नहीं जा सका, मगर मेरे हुजूर ने मुझ पे करम फरमा दिया। अम्मी मेरा इश्क आका की बारगाह में कबूल हो गया। देखो ना, मेरे आका ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे महबूब ने मेरे लिए तोहफा भेजा है, मेरे माही ने मेरे लिए तोहफा भेजा है। अल्लाह अकबर। तड़प रहे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत उवैस करनी रो रहे हैं और हाथ पैर कांप रहे हैं और रो रो के कह रहे हैं, वाह मेरा मुकद्दर, या अल्लाह मेरा इश्क रंग लाया, मेरे महबूब ने मुझे मदीने में याद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया, इसको पहन कर दुआ कर दो। कहते हैं, मेरी क्या मजाल, मैं गुलाम, आका का जुब्बा का नहीं, हुजूर का हुक्म है, का हुजूर का हुक्म है, अल अम्र फौकल अदब के तहत। हजरत उवैस ने कहा कि हुजूर, अर्ज करते हैं आका, अगर आपका हुक्म न होता तो मजाल क्या मेरी कि मैं इसे पहनता, मैं जिंदगी भर सीने से लगा के रखता, मरता तो अपनी कब्र में भी इसे सीने पे रख के सोता। पहना, दुआ की, या अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर, मेरी औकात कुछ नहीं, मेरी बिसात हैसियत कुछ नहीं। अर्ज करने लगे, मौला उवैस की कोई औकात नहीं, उवैस की कोई बिसात नहीं या अल्लाह, मगर दुआ है नबी की उम्मत के लिए, इसलिए कि हुक्म उसी ने दिया है जिसकी उम्मत के लिए दुआ कर रहा हूँ। या अल्लाह मेरी जबान को न देख, ये नबी का जुब्बा है, ये नबी का लिबास है। अर्ज करते मौला, इस नबी के जुब्बे के सदके मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमा दे। ये इश्क है मेरे अजीजों, इश्क आका से किया और हम जैसे गुनहगारों का भी काम बन गया। हमारे लिए भी आका ने दुआ करवा दी, आशिक बनो नबी के सच्चे, इश्क करो आका से। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। और एक आरिफ जब बोला, आरिफ का कलाम यूं, आरिफ ने दिल की तमाम तर गहराइयों से कहा और दिल का दर्द था वो अशार में पेश किया। आरिफ ने फिर क्या कहा, दीवाने ने क्या कहा, आशिक मुस्तफा ने क्या कहा, इश्क की गहराइयों में डूब कर कहा। कहने लगा, मोहब्बत करने वाला रहम के काबिल नहीं होता, हमारा उक़्दा-ए मुश्किल किसी से हल नहीं होता। चढ़ा जाते हैं वो दो फूल, ये उनकी इनायत है, मज़ारे इश्क तो कांटों के भी काबिल नहीं होता। नबी के गुलाम बनो तो जहां में इज्जत मिलेगी। अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल करे, हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। परवरदिगार सबको नबी की सच्ची गुलामी मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमरान भाई आपको मेरी तरफ से इजाजत।